हे गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड कर लिए हैं। अब बारी है सर अपने इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड की, ठीक ना। तो ये तीन कुल इंट्रोडक्शन मिला के आपके इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी पार्ट है इंट्रोडक्शन का, इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग मूव कर जाएंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो सर ये सवाल लिखा हुआ है, क्या सवाल को हमको सॉल्व करना है कि नहीं जी? आपको सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जानना है। क्या सर? हमने अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो मेथड्स पढ़े हैं सॉल्व करने के। उसको पहला मेथड था ग्राफिकली मेथड, जो कि हमने देखा। अब दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। क्या है? एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। अब क्या है ना, ये एल्जेब्रिक मेथड में हमारे दो मेथड आते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जी हाँ। और दूसरा मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब ऐसा है, इस एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड हुआ करते थे पहले। अब क्या है, दो कर दिया। क्यों सर, दो क्यों कर दिया? एक कहाँ चला गया? तो बच्चों एक हटा दिया गया है आपके बुक से, तो अब दो ही बचे हैं। सर वो थर्ड क्या था जो हटा दिया गया? वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हटा दिया गया है ना। तो अब ये बस यही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसी को समझते हैं और क्या कैसे करना होता है। क्या बात है, समझ में आ रही? हाँ सर, समझ में तो आ रही है, ठीक है। ये जो हमारा पहला सवाल है, आप इसको रीड कीजिए, तब समझ में आएगा आपको कौन से मेथड सॉल्व करना है। सर ये मेथड नहीं बताओगे और डायरेक्ट सवाल सवाल करवा रहे हो? अरे पूर्वक, मेथड को जानने का एक ही तरीका है, सवाल करो, तब मेथड को जान जाओगे कि इस मेथड से सवाल कैसे बनते हैं ना। जी हाँ सर, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट सवाल करेंगे इसके, है ना, ठीक है सर। तो ये जो है हमारे पहले सवाल आपके सामने है कि सॉल्व द एक्स एंड वाई। आपको निकालना है बच्चों एक्स और वाई। क्या निकालना है? आपको एक्स निकालना है, आपको वाई निकालना है। किसका यूजिंग करना है सर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, मतलब इस पहले बात जो वाले मेथड है उसका यूज करना है। और हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, पहला ये है और दूसरा ये है, और हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक ना। क्या आपको इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सर लेकिन हमें एक चीज़ और दिख रहा है, इक्वेशन थोड़ा सा अटपटा है। कहने का मतलब है एक्स डिनोमिनेटर में है सर, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए था, जो कि डिनोमिनेटर में आ गया। तो सर ये थोड़ा देखने में हम सबको हार्ड लग रहा है सर। कुछ ऐसा करो ना जिससे ये ईजी हो जाए। तो एक काम कर सकते हो आप, देखो यहाँ भी जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ भी जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में है। तो आप एक काम करो, आप लेट कर लो। सर क्या लेट कर ले सर? आप 1 अपॉन में एक्स को लेट कर लो यू के बराबर, है ना। आप कोई भी वेरिएबल के बराबर इसको लेट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ 1/x लिखा होगा वहाँ पे हम लोग यू लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर 4/x लिखा है, यहाँ पे यू कहाँ लिखेंगे? अरे बच्चों 4/x को क्या 4 × 1/x लिखा जा सकता है? तो कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है। अब 4 का 4 लिखो, बीच में गुना है तो गुना डालो, अब 1/x आपको यू माने हो तो यू लिख दो, जो कि सॉल्व होकर 4u बन जाएगा। मतलब कि इसके जगह पे आप 4u लिख सकते हो। क्या बातें पल्ले पड़ी, हम यहाँ से यहाँ पे कैसे गए? हाँ सर, बातें समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह दिखाएंगे और इक्वेशन सेकेंड को भी कुछ इस तरह से। कैसे सर? तो 4/x लिखा हुआ है, प्लस का 3y लिखा है, बराबर 8 लिखा है। इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे मेरे भाई, 4/u को, सॉरी 4/x को लिखेंगे 4u, 3y का 3y बराबर 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। और ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन था ये हमें 6/x माइनस का 4y बराबर -5। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 6/x को 6 × 1/x तुम लिख सकते हो ना, और 1/x जो है हमारा वो u है, तो इसके जगह पे तुम u डाल सकते हो, और जब 6u से गुना होगा तो 6u बन जाएगा। तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट ये लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आप बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। माइनस का माइनस लिखोगे, 4y का 4y लिखोगे, बराबर का -5। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोल सकते हो, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। आप देखो, आप देखने में इजी लग रहा है? हाँ सर। तो कभी भी ऐसा कुछ है कि y नीचे हो जाए या x नीचे हो जाए तो उसको लेट कर लेना। और एक बात, लेट लेट तब करोगे जब दोनों में सेम चीज़ आपको देखने को मिले। जैसे कि नीचे में यहाँ पे x था, यहाँ भी नीचे में x ही था, तो इसलिए हम लोग लेट कर लिया, है ना। अगर दोनों सर नहीं रहता तो तब आपको मजबूरन सॉल्व करना पड़ता बच्चों, है ना। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है हमें, अच्छी बात है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड से निकला है सब्स्टिट्यूट। किससे निकला है? ये एक वर्ड से निकला है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। पुट करना मतलब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, एक का निकालो दूसरे में पुट करो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, रखना। एक का निकालो दूसरे में रखो। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ समझ में सर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप y का मान निकालो इन टर्म्स ऑफ u, या तो आप u का आप मान निकालो इन टर्म्स ऑफ y। सर काम करते हैं, u का मान निकाल लेते हैं, तो ठीक है 8 का 8 होगा। सर ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y बनेगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का 4 को उधर ले जाओगे क्योंकि आपको u का मान निकालना है, तो u बराबर 4 अगर उधर जाएगा तो 8 माइनस 3y तो लिखा हुआ पहले से ही, ये 4 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। क्या सबको इक्वेशन थर्ड दिख रहा है? वो हमारा u का मान हो जाता है। हाँ सर हमें दिख रहा है, उससे नीचे नहीं जाइएगा, ठीक है, उससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ से भी आप वही काम करोगे। सर क्या काम करेंगे, आप u का जो भी आप मान निकालो इन टर्म्स ऑफ y, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। सर क्या, पहले ये किए फिर ये करिए, है ना। देखो पहले ऐसा करना, फिर वहाँ से u का मान निकालना इन टर्म्स ऑफ y, फिर जाके हम क्या किए, जो इक्वेशन सेकंड था जिसको जैसे लिखे थे वैसे ही लिखे हैं। अब एक स्टेप लिखेंगे क्या, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू पुट करना है किसका, तो u का मान पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड देखो कहाँ पे है, और उसमें u का मान पुट करो। सर ये रहा इक्वेशन सेकंड, 6u माइनस 4y बराबर का -5, ये है। इसमें पुट कीजिए u का मान, बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा, u का मान पुट करते हैं। सर u है हमारा 8 माइनस 3y अपॉन में 4, क्या है 8 माइनस 3y अपॉन में 4। दिस इज आवर u, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ u, ठीक ना। ये क्या रहा, तो सर हमारा u का वैल्यू हो गया है, माइनस का माइनस लिखो, 4y का 4y लिखो, बराबर का -5 लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब आगे ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको काट के छोटा कर सकते हो, और नहीं चाहो तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो। सर काट के छोटा कर ले, हाँ कर लो, 2 तिया कर लो, 2 दूनी कर लो। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको दिखने लगा। कैसे सर, देखो कुछ इस प्रकार से हमको दिखने लगा, है ना। माइनस का माइनस, 4y का 4y बराबर का -5। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 3 को 8 से गुना करो 24 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 3y से करो तो 3 तिया 9, y का तो अकेला रह जाएगा y, अपॉन में क्या है 2, माइनस का माइनस 4y बराबर -5। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दो, एलसीएम ले लो इधर। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 सेम लिखा है तो ये पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 24 माइनस 9y, फिर माइनस का माइनस, 1 से 2 टाइम्स में लगेगा तो 4 2 8y बराबर का -5। क्या यहाँ तक सबको दिख रहा है? हाँ सर सबको दिख रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो तुम बता सकते हो। मतलब तुम ऐसा समझो ना कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ इस तरह से लेट कर लेते हैं हम लोग। अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल सा है, तो आप x और y रहेगा फिक्स है, तो x का मान निकालो इन टर्म्स ऑफ y, और फिर उस x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा। अब कोना कोनी तुम इंटू कर दो, है ना, नीचे में कुछ नहीं तो 1 कर दो। 24 ये पूरा को जब 1 से गुना करोगे तो वही पूरा लिखा जाएगा, माइनस का 9y माइनस का 8y बराबर 5 2 10, और प्लस माइनस माइनस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो माइनस का क्या हो गया इधर माइनस का 9 8 17 हो गया, y का y, और ये जो प्लस का 24 है उसको उधर ले जाओ तो माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस का 17y लिखो बराबर का बराबर, इसको सॉल्व करो तो सर -34 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 17 से 34 2 टाइम्स में कटेगा, तो y का मान कितना आ गया 2। क्या सब बच्चों को y का मान 2 आ रहा है? इस सवाल को सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखो, क्या सब बच्चे का आंसर मैच कर रहा है? बोलो भाई, किसी भी बच्चे का आंसर मैच कर रहा है तो बोल सकता है कमेंट सेक्शन में, सर हमारा मैच कर रहा है सर। अच्छा ठीक है, आपका मैच कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा सवाल है, मैच करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सवाल है आपका मैं बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, CBSE 2010 का सवाल है, जो कि CBSE 2010 में पूछा गया था। क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर आती है। तो क्या हमने y का मान निकाल लिया? जी सर y का मान निकाल लिया। अब इस y के मान को तुम किसी भी इक्वेशन में अगर तुम पुट करते हो तो u का मान निकल जाता है।
जैसे इसी इक्वेशन में तुम आराम से पुट कर दो तो यू का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं रब करने वाला हूँ, थोड़ा सा जगह लेने वाला हूँ, मैं रब करने वाला हूँ कुछ चीज़ को, मैं कुछ चीज़ों को रब करने वाला हूँ भैया। कुछ इधर से निकाल देता हूँ। इसको भी मैं रब कर दूँ बस, थोड़ा सा है ना। बस मुझे ये वैल्यू देखना था क्या लिखा हुआ है। इतना करने के बाद तुम लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, वाई का मान पुट करना है किस में, इन इक्वेशन। तुम फर्स्ट ये थर्ड में पुट कर लो, थर्ड में पुट जब करोगे तो डायरेक्ट ऐसा निकल जाए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन यू बराबर क्या लिखा हुआ, 8 - 3y अपॉन में 4 ये लिखा हुआ ना। तो तुम इसमें पुट कर लो, तुम इसमें वाले पुट करो, आराम से निकलेगा। ठीक है सर, पुट करते हैं। 8 माइनस का माइनस, 3 का 3, गुने का गुने, वाई का मान कितना निकला, 2 निकला, तो बट्टे में 4। सॉल्व करो, 8 का नेट माइनस 6/4, मतलब 2/4, मतलब 2 1 2, 2 4, मतलब कि 1/2। मतलब सर यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यू का मान निकल रहा है हाफ। और आपको पता है आपको यू का मान नहीं निकालना था, आपको एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। वाई तो निकल गया है 2, वाई कितना 2 आ गया, एक्स नहीं निकला सर। तो बताओ कि यू के बदले में हम क्या ले सकते हैं। सर आपने लेट किया हुआ था, आपने फर्स्ट में ही लेट किया था, 1/x को सर आपने यू के बराबर लिया था, मतलब यू के जगह पे आप 1/x डाल सकते हो, तो डाल दो ना, डाल दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, आप गुना को नहीं गुना करो, एक्स को 1 के साथ करेंगे, एक्स आएगा बराबर 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आएगा, तो एक्स का मान क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से एक्स का भी मान हमारा 2 आ गया और वाई का भी मान 2 आ गया। क्या सब बातों को सब बच्चे को बातें समझ में आ रही है। हाँ सर, हम बातें समझ में आने लगी है। तो ये सवाल था जो कि CBSE ने 2010 में पूछा था, काफ़ी ईजी सा सवाल लगा मुझे, और मे भी आप सबको भी लगा होगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, हाँ सर बातें पल्ले पड़ी। पहले क्या किए सर, हम पहले हम एक्स या वाई में से किसी एक का मान निकाले इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, और फिर उसको हम लोग पुट कर दिए किसी भी इक्वेशन में, या तो सेकेंड इक्वेशन में, है ना। अब सर देखिए, ऐसा है कि आपने हमें एक सवाल करवाया, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया, लेकिन एक सवाल अगर आप अपने मन से करवा दो ना तो वो बेहतर होगा हम सबके लिए। क्या आप मन से करवाने के लिए तैयार हो? हाँ, ये कोई PYQs नहीं है, मैं अपने मन से ही अभी आपको एक सवाल दे रहा हूँ। किस पे सर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या दे दूँ मैं बच्चे को जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और यहाँ पे चक्कर खा के गिर पड़े? ऐसा क्या हो सकता है जो कि मैं दे सकता हूँ? हाँ सर, ऐसा कुछ दीजिए सर जो हमसे ना बने। अरे अब ऐसा कुछ देंगे तो तुम पगला जाओगे जी। ऐसा कुछ देते हैं जो कि तुमसे ईजी से बन जाए। क्या सबको दिख रहा है? हाँ जी सर, हमें सबको दिख रहा है। तो क्या करना है सर इसमें? इसमें आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं मेरे भाई। इसमें आपको एक काम करो, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक ना। क्या करना है? फाइंड करना, सॉल्व करना है कि कौन से मेथड से यहाँ लिखा है, और फाइंड करना है, एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। जल्दी से निकाल के देखो। देखो इसका आंसर क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी भी जस्ट ताज़ा ताज़ा सवाल बनाया आपके लिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्लियरिटी वो क्लियर हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। तो मैंने कहा था फर्स्ट को उठा के लिखो यहाँ पे। आपका टाइम खत्म होता है, आप आंसर मिला सकते हो मुझसे। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर जाके स्टार्ट करके देख लेना। फर्स्ट इक्वेशन जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे। सर यहाँ तो सर ईजी में लिखा हुआ है सर। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे आप x भी दिख रहा है आपको, आपको y भी दिख रहा है। आप x का मान निकालो इन टर्म्स ऑफ y, मतलब एक का मान निकालें दूसरे के टर्म्स में। एक बच्चा बोला सर हम x का मान ही निकालेंगे, हम y का मान निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो निकाल ले भाई, वो निकाल ले तू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वहाँ पर। तो ठीक, अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं, ये माइक काफ़ी तंग कर रहा है मुझे। चलो 2x, और सबको बारी बारी उधर ले जाएंगे। माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4y, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। कोई दिक्कत ना जी सर। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 4y तो लिखा ही हुआ है, प्लस का 5 लिखा ही हुआ है। ये दुगुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि सर x का मान ये निकाल गया। इसको इक्वेशन क्या मानो सर? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो दिया ही हुआ था, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, है ना। ठीक है सर, हमारे पास ये इक्वेशन निकला, हमने x का मान निकाला इन टर्म्स ऑफ y के टर्म, मतलब किसी भी एक का मान निकालो सेकेंड के टर्म्स में। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस x के वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन में। आप इक्वेशन में इसको फर्स्ट लेट कर लोगे, इसको सेकंड लेट कर लोगे। सबसे पहले यही काम करोगे,
दोनों इक्वेशन को लेट कर लोगे, तब जाके एक का मान निकालोगे दूसरे के टर्म्स में, उसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लोगे। इतना करने के बाद क्या करना है, इसके वैल्यू को आपको पुट करना है। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो, चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में। क्योंकि 1 में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमने 1 को ही सॉल्व करके ऐसा निकाला है, तो 1 में पुट मत करो, 2 में पुट कर दो, तो इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं पहले, अब आगे सॉल्व करते नीचे हम जगह हमको थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हमको एक्स का मान पुट करना, तो 4 गुने एक्स का मान लिखिए 4y अब ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, हाँ देख रहा, हाँ ठीक है 4y + 5। सर ये कुछ अजीब हो रहा है, अरे क्या कर सकते हैं सर, आपका बाल भी बड़ा बड़ा हो गया है, चल कटवा लो सर जाके, चलता है भाई, चलता है। ये बाल बड़े नहीं है, छोटे हैं, ये भी और बड़े होंगे। ठीक है सर, हमने एक्स का मान पुट कर लिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में है ना। बाकी का जो है उसको लिख दीजिए, बाकी का जो है उसको लिख दो, इसलिए सॉल्व करते हैं। चाहे तो इसको तुम काट सकते हो, अगर ये है कटने वाला तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो। 2 से काट देंगे इसको, 2 मरतबे कटेगा। तो फ्रेश में लिखें तो ऐसे कुछ लिखेंगे हम, बोलो सबको बोलो, जोर से बोलो सर क्या, अरे जय माता की। यहाँ देखो, अब 2 से इसको गुना करो, 2 से इसको गुना करो, तो 4 दूनी 8y प्लस का प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 8y -15 बराबर 0। सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसे लगता है कि ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। सर इक्वेशन गलत बना कर दे दिया हम सबको। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको बस सॉल्व करना था मेरे भाई, तुमको बस सॉल्व करना है। सर क्या करें सर, ये तो भयंकर सा थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो गया जी। तो एक काम करते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 9 ले लो, तो इसको 9 कर लेते हैं। ये तो मेरा सवाल गलती हो जाएगा ना, तो फिर मेरे इस पर आ जाएगा ना, किस पे सर, अरे भाई मेरी जद पे आ जाएगा ना वो, तो इसको 9 कर लो आप, सब बच्चे 9 कर लेंगे। सर वही तो मैं बोलूँ, सवाल सॉल्व करने रहा मुझसे, आप ही ने गलत बता दिया। मैंने गलत नहीं बताया, वो हो सकता है वो वैल्यू गलत लिया गया होगा ना। भाई साहब इंसान सब भी है, सबसे गलती हो सकती है। यहाँ देखा, सॉल्व कर इसको, प्लस का 8y माइनस का 9y, तो माइनस का y हो गया, प्लस का 10 माइनस का 15, तो माइनस का 5 हो गया है ना, बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का y बराबर प्लस का 5। आपको पता है माइनस साइन इधर नहीं रहेगा, तो LHS RHS दोनों में से -1 साइन गुना होगा, तो -y को आपको इंटू करना पड़ेगा -1 के साथ, और RHS में भी आपको इंटू करना पड़ेगा सर -1 के साथ। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। देखो माइनस का साइन नहीं रहेगा, इसलिए हमने ऐसा किया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, y का मान आ गया -5, तो y का मान सर निकल के आया -5, y का मान निकल के आया -5। अब x का मान निकालना है, तो बहुत ईजी है। अब y का मान किसी भी इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, सबसे बेहतर होगा कि इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए, y का मान जस्ट आंसर निकल जाएगा। तो मैं अब रब करने वाला हूँ, नहीं तो आगे तो जगह है ही। तो एक काम, एक लाइन और लिख लीजिए आप। क्या सर, सर आप मार्कर में इंक डालो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सर आपका राइटिंग और आपका मार्कर इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा भाई, तो x बराबर 4y जोड़ 5, 4y जोड़ 5 बट्टे में 2 है ना, हाँ सर वही है। अब इसमें आप क्या कीजिए, y का मान पुट करिए। y का मान कितना है, -5 सर, तो 4 गुने ये -5 रहा, जोड़ का 5 रहा, अपॉन में सर 2 रहा, गुना कर लो तो -20 आ जाएगा, जोड़ का 5 आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो -20 + 5 -15। आप कोई बच्चे को ऐसे भी नोटिस का मतलब ये कि उसको ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो भाई तब तो तुम्हारा गुंजाइश नहीं है। तो वो एक्स का मान निकल गया हमारा -15/2। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ऐसे अपने मन से ही हमें एट रैंडम कोई भी एग्जाम्पल उठा लिए, बस आपको मेथड समझाना था कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना था। क्या बात है, पल्ले पड़ी है, इसी तरह से सॉल्व करना है। देखो मेथड वही हो सकता है आंसर में 19-20 हो गया हो, लेकिन आप देख लो है ना, वैसे तो नहीं होना, क्योंकि मैंने ध्यान से बनाया है ना, आंसर में कुछ 19-20 नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो मान लो, तो ये समझो बस इतना कि मेथड इसी प्रकार से है, हमको इसी तरह से अप्रोच लेना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऐसे समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आएंगे, उस पर एक सवाल करने वाले हैं, जो कि है एल्जेब्रिक मेथड पे, जो सेकेंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड का, जिसको बोलते हैं सर बोल एलिमिनेशन मेथड, उसको हम उस पर सवाल करने वाले हैं। इसको आप समझिए बच्चों, ये रहा आपका सवाल ऑन एलिमिनेशन मेथड, और ये सवाल को करने के बाद हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे और आपका इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं देखो, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चे को लगता है, ये सवाल मैं करवाऊंगा जस्ट अभी,
लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए एक सवाल कर दो, या तो मैं आपके लिए एक सवाल कर देता हूँ इजी सा। सवाल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, अच्छे से देख लो, है ना? हाँ सर ठीक है। ये सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। इसको आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सर, इसको भी उसी से करना है। पहले उसको उसको समझने से पहले इसको समझो। देखो ये जो सवाल मैंने लिया ना, आपको ये पी वाई क्यूज है, क्या है? ये पी वाई क्यूज है, जो कि आपको सर 2004 में पूछा गया है। तो उससे पहले मैं चाहता था आपको एक सवाल करवा दूँ, उससे पहले मैं चाहता था आपको एक सवाल करवा दूँ। ये सवाल मैं लिख दूँ, सीबीएसई ने 2004 में पूछा था। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको एक इजी सवाल करवा के ये मेथड को समझा दूँ कि किस तरह से ये मेथड को हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, और आपको ऐसा ना लगे कि आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, आपसे सवाल बनने चाहिए, है ना? ठीक है सर। तो सर इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा, इक्वेशन सेकंड ये रहा हमारा। इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करने के बाद आपको फाइंड करना है क्या? आपको एक्स और वाई के मान निकालो। फाइंड एक्स एंड वाई, है ना? एक्स निकालो और वाई निकालो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिखा, दोनों में से कोई भी एक आप लिख लो, दोनों में से कोई भी एक आप लिख लो। लेकिन लिखने से पहले एक बातें गौर करने वाली है। एलिमिनेशन मेथड में एक बातें चेक करना होता है। सर क्या चेक करना है सर, बता दो। हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा होगा आपको फर्स्ट इक्वेशन का, हाँ सर। और कॉफिशिएंट ऑफ वाई भी दिख रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन का, हाँ से दिख रहा है। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, आप दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स या तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई, दोनों में किसी में सेम है क्या? अरे एक्स का एक्स के साथ ही सेम होना चाहिए, और वाई का वाई के साथ ही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका वाई का कॉफिशिएंट 6 है, एक्स का भी 6 है, तो बोलोगे हाँ सर सेम सेम है। नहीं, ऐसा नहीं। एक्स का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का भी एक्स का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन के। क्या बातें पल्ले पड़ रही है सर? बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ी सर। अरे भोंदू राम, अरे भोंदू बेटे, जैसे मान लेते ये लिखा हुआ है, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट इक्वेशन में तुम देखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि सर 6 है, और सेकंड इक्वेशन में तुम देखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो सर जो भी 6 है। तो इस तरह से आपको कुछ दिख रहा है जो इक्वल इक्वल हो। सर यहाँ पे तो वाई भी इक्वल है, हाँ हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा केस हो गया। लेकिन ऐसे आपको दिख रहा है कि एक्स क्या इक्वल हो, या तो वाई के कॉफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं? सर नहीं इक्वल है। इक्वल नहीं है घोंचू, तो इसको इक्वल करो, इसको इक्वल करो। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा सॉरी सर, आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करवा था। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड एक वर्ड से निकला है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है एक को मार दो। सर मार दो, एक को ख़त्म कर दो, एक्स और वाई में से एक को एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दो, दूसरे का मान निकाल लो, फिर उसको पुट करके पहले का मान निकाल लो। सर कुछ समझ में नहीं आई आपकी बातें? सर सवाल से बताइए ना। मैं देखो, हमने कहा कि पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों में देख लो सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करो। वाई भी अगर सेम मिल जाए तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोनों में से एक ही करना है आपको इक्वल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स भी दोनों में इक्वल कर लो और कॉफिशिएंट ऑफ वाई भी दोनों में इक्वल करो, नहीं, दोनों में से कोई भी एक भी इक्वल अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। जैसे कि कुछ केस लें अगर हम, तो ऐसे करके देखो, इस केस में देखो तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई जो है दोनों में बराबर है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना? ये हमारे लिए अच्छी बात है। और सेम साइन के भी होने चाहिए, सेम साइन के भी होने चाहिए, हाँ। तो ये अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है सर, ना ही एक्स कॉफिशिएंट इक्वल है, ना ही वाई का इक्वल है। तो आप एक काम करो ना, दोनों में से किसी एक का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो। सर हम चाहते हैं कि एक्स का कॉफिशिएंट इक्वल कर ले, सर कैसे करें? तो दूसरे वाले कॉफिशिएंट से फर्स्ट में इंटू कर लो, और फर्स्ट वाले को दूसरे वाले में कर दो, तो दोनों का कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना किससे? तो बाय द कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के कॉफिशिएंट है जो कि सर 6 है, उसको मल्टीप्लाई करना इक्वेशन फर्स्ट के साथ पूरा। 2x जोड़ 6y बराबर का 5। क्या बोले, कुछ समझ में आया? क्या बोले, कुछ समझ में? हाँ सर आया। क्या कि दूसरे इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट को उठाइए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को पूरे। ठीक है, इंटू करो तो 6 दूनी 12 का 12, एक्स का एक्स, जोड़ का जोड़, 6 चाहे 36, वाई का वाई बराबर 6 पंचे 30। कुछ इस प्रकार से हमारे पास आया। देखो इसको आप ध्यान से देखो। अब एक लाइन और लिखना पड़ेगा, क्या सर? फिर से
क्योंकि हमको दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम करना है। सर वाई नहीं कर सकते सेम? हाँ वाई भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना भाई, दोनों मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्या करेंगे सर? तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करना सर किससे करें? तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा छूट गया, एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हाँ सर ठीक है। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है किसको? इक्वेशन सेकेंड को। तो क्या है इक्वेशन सेकेंड? लिखो यहाँ पे 6x जोड़ का जोड़ 15y बराबर 9, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सर किससे मल्टीप्लाई करना है? तो फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट जो कि 2 है सर, 2 से। क्या बातें अभी भी पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है बताओ? मतलब सोचो ना, हेर फेर करके हम लोग दोनों का कोफिशिएंट को इसको इसमें इंटू करते हैं और इसका उठा के इसमें इंटू करते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? अरे घोंचू को बातें समझ में आ रही है? अभी तो सामने होता ना तब दिखाता मैं तेरे को। छोड़ो, इधर देख लेते हैं। सर आपकी राइटिंग तो सर कमाल करता है सर, कमाल करती है सर आपकी राइटिंग, कमाल हो पांडे जी। यहाँ देखिए गुना कर ले, 6 दूनी 12 का 12, एक्स का एक्स जोड़ के जोड़, 15 दूनी 30, वाई का वाई बराबर 9 दूनी 18। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमने दोनों इक्वेशन में जो घेरा लगाया है उस दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखने पर आपको एक बात एक गौर करने वाली है। ऐसा क्या कि अब हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों केस में सेम हो गए हैं, 12 और 12 सेम हो गया। हाँ सर कैसे हुआ? तो इसके कोफिशिएंट से इस पूरे में गुना किए और इसके कोफिशिएंट से इसके पूरे में गुना किए। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर। ये करने के बाद हम लोग एलिमिनेट करेंगे और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सर एलिमिनेट कैसे करते हैं? आप माइनस कर दो, आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर दो, लिखना पड़ेगा। ये मैं पूरे आपको करके बताऊं या आप घर से इसको सॉल्व कर लोगे? सर घर से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, घर से दे दीजिए। लेकिन सर ये मेथड तो हमें सर उतना जाना पहचाना है भी नहीं, तो एक काम करो सर आप बता दो। अरे क्या करो दोस्त, क्या बोलते हैं उसको, कसमंजस कस हो गया, क्या बोले सर? आप बता दो सर, ठीक है। तो अब आप माइनस करने वाले हैं, देखो तो किसका टर्म ज़्यादा है? सर यहाँ पे 36y, यहाँ पे 30y, मतलब ये वाला बड़ा है। मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माने थे तो इसको आप थर्ड मान लो, इसको 4 मान लो। तो आप थर्ड में से 4 को माइनस कर दो, थर्ड में से 4 को माइनस कर दो, है ना। हमेशा वही करोगे, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दो, ऐसा करके, है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, फ्रॉम लग गया मतलब जो बाद में वो पहले लिखाएगा, मतलब 3 पहले लिखाएगा। 12x जोड़ 36y, 12x जोड़ 36y बराबर का 30। देखो तो वही है शायद, हाँ सर वही है। दूसरा वाला है 12x 30y, 12x जोड़ 30y। सर यहाँ पे 36y था, आपने तो सर घोटाला कर दिया, मतलब सर कुछ भी कर रहे हो। बराबर 18 है जी, हाँ। क्या मैं सारा चीज़ सही कर रहा हूँ? मैंने जो भी किया वो सही किया है। 6 दूनी 12, 6×4 = 36, 6×5 = 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 30, 9 दूनी 18, हाँ सब चीज़ सर ठीक है। अब इसको माइनस करना है, क्या करना है? माइनस करना है। तो नीचे वाला का साइन क्या क्या है सर? इसका प्लस है, इसका प्लस, इसका भी प्लस है। एक बात हमेशा याद रखोगे, जब हम लोग माइनस करते हैं तो नीचे वाला का साइन, कहाँ का सर? नीचे वाला, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, उल्टा आ जाता है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। सर अगर इसका माइनस आता तो प्लस हो जाता है ना, हाँ। अब प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 36 माइनस का 30, 36 में से 30 घटा दो। अब तुम इसका साइन ये नहीं लोगे, ये लोगे, क्योंकि तुम माइनस कर रहे हो। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर। 36 में से 30 घटा दो, 6y बचा, प्लस का बचा क्योंकि ये बड़ा है, बराबर का बराबर। 30 में से 18 घटा दो, 12 बचेगा। यहाँ से y का मान क्या निकल गया? 12/6, काट दो। फिर y का मान 2 निकल गया, y का मान 2 निकल गया। अब आपको आता होगा, आप एक काम करो, आप खुद से बनाओ आगे। क्या करोगे? y का मान पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, फोर्थ में, किसी में भी तुम अगर y का मान पुट करते हो तो तुमको x निकल के आ जाएगा। क्या इतना भी तुम कर सकते हो खुद से? हाँ सर इतना हम खुद से कर सकते हैं। ये हमारे लिए HW है कि हम लोग x का मान फाइंड करके आएंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में भी आपको लिखना है। मैं देख लूँगा कौन कौन से बच्चे का आंसर सही है। ठीक है, मैं सोच रहा था अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँ जिस पर बच्चे 24 घंटा में से अरे 8 घंटे तो सोते हैं, हाँ। मतलब उसके अलावा 16 या 14 घंटा बच्चे अपने डाउट पूछ सकें। लेकिन देने का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारा मैसेज आने लगेगा, फिर वो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए?
सर वो व्हाट्सअप नंबर सब छोड़िए, हम कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर 20-30 डाउट मिला के एक वीडियो उस पर बना देंगे, है ना। हाँ सर ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डाउट होगा उसी को लिया जाएगा, है ना। तो आपको काम है कि आप लोग एक्स फाइंड करके आएंगे यहाँ से, और जब हम लोग एक्स भी निकाल लेंगे तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया इसी इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से, और एक्स और वाई का मान भी निकाल लिया। क्या बातें पल्ले पड़े, तो यही होता है बच्चों हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग तैयार हैं इस सीबीएसई के सवाल को सॉल्व करने के लिए। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, मेरा नाम है फलाना चिलाना और आप देख रहे हैं फलाना टीवी। अरे सर क्या बोल रहे सर, अरे ये तो कुछ एंकरिंग टाइप का हो गया सर। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या लगा, क्या बोल दूंगा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखें आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं आप लोग रेडी हो चुके हो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ सर रेडी हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखो ध्यान से लिखोगे। सर लेकिन देखने से लग रहा है ये थोड़ा सा सर हार्ड नहीं हो गया, मतलब कि थोड़ा हार्ड देखने में लग रहा है ना। हाँ हार्ड देखने में थोड़ा सा है, क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा इजी बनाना था, इजी इजी। तो कैसे करेंगे सर? देखो तो क्या दोनों इक्वेशन में आपको 1/x दिख रहा है? हाँ सर क्या दोनों में आपको 1/y दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो उसको लेट कर लो, क्या कर लेट कर लो 1/x को सर ये मान लो, और 1/y को आप b मान लो। अब फिर देखो कि इक्वेशन कैसा दिखता है। इसको अगर लिखो, हम फिर से लिखें, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/x का मान पुट करेंगे तो 2 नीचे में है, मतलब कि 1/2 लिखा है गुना 1/x का जगह सर आप ए दे सकते हो तो ए दे दो, और हाफ जब ए से गुना होगा तो a/2 बनेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो ½ बनेगा a/2, है ना। माइनस का माइनस 1/y को सर आपने b माना है बराबर -1। क्या यहाँ तक सबको दिख रहा है? हाँ हमने कुछ ऐसा कर लिया, पर हम चाहते हैं ये थोड़ा और इजी थोड़ा दिखे, इसलिए हम थोड़ा इसको बटा का जोड़ लेते हैं। इसे करोगे तो 2 बन गया, 2 है तो a-1 2 बराबर का -1, है ना। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से कोना कोनी गुना करोगे, इससे नीचे में क्वेश्चन तो 1 है, गुना करोगे तो सर a-2b आएगा बराबर 2 को करोगे -1 के साथ तो क्या आएगा, तो -2 आएगा। अरे कुछ इस तरह से दिखने लगा कि a-2b, ये -2 इधर आएगा तो +2 बराबर 0। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं आराम से। तो ये अब हमारा इक्वेशन आराम से दिख रहा है हम सब। क्या आप सबको दिख रहा है? हाँ सब दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी बच्चे यहाँ तक छोड़ दे, काफ़ी बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं। सर तो फालतू का एक स्टेप क्यों लिखना है, हम भी वहीं तक छोड़ेंगे जहाँ पे सब बच्चे छोड़ते हैं, हम भी सर चाहते हैं वहीं तक छोड़ना, तो हम भी सर वहीं तक छोड़ेंगे। तो ठीक है, आप इसी को इक्वेशन थर्ड मान लो, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, इक्वेशन सेकेंड को लिखिए, कहाँ है? हाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, सेकेंड मान लेना, जो निकले को थर्ड माने हैं। सेकेंड को लिखते हैं इजी फॉर्मेट में, तब ना एलिमिनेट करेंगे। जी हाँ सर, तो 1/x को ए माने हैं जोड़ 1/2y तो है ही, गुने नीचे में y है मतलब 1/y है ना। अरे एक गुना एक एक होगा, 2 गुने y 2y होगा, वही लिखा हुआ है ना। तो 1/y को सर आपने b माना है, b, और b जब 1 से गुना होगा तो b/2 बन जाएगा। तो उसको साफ साफ लिखें b/2, हाँ सर लिख दीजिए बराबर 8। एलसीएम ले लो यहाँ भी, चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो 2 1 दूनी तो 2a जोड़ b बराबर 8, गुना को नहीं गुना कर लो, तो 2a जोड़ b तो रहेगा ही बराबर 8 दूनी 16। तो ये भी इक्वेशन अब ऐसा ठीक है, अच्छा दिख रहा है, 4 मान लो। अब इक्वेशन आप थर्ड को ध्यान से देखोगे और फोर्थ को ध्यान से देखोगे, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आपने सर गोला मार दिया, हम भी मार दिया, नहीं आपको नहीं मारना है, आप बस ध्यान से देखोगे। अब ध्यान से देखो, क्या किसी का कॉफिशिएंट बराबर है? क्या दोनों इक्वेशन में ए का कॉफिशिएंट इक्वल है? सर यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पे 2 दिया, सर इक्वल नहीं है सर। यहाँ पे बी का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, -2 है, और यहाँ पे सर प्लस का 1 है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। दोनों में से कुछ भी अगर इक्वल होता तो हम लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कुछ इक्वल नहीं है, मतलब कि कुछ काम अभी भी बाकी है। सर क्या काम बाकी है? अब हमको या तो ए या तो बी किसी का भी आप कॉफिशिएंट बराबर कर लो दोनों इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट को इंटू करो, सेकंड इक्वेशन के ए के कॉफिशिएंट मतलब 2 से गुना करना, इसको 2 से गुना करना। सर इसको इसको जब 2 से, अब इसके कॉफिशिएंट 1 है तो इसको जब 1 से गुना करोगे तो वही आएगा। तो जब 1 से गुना हम लोग नहीं करते हैं, है ना, तो हमारा इसी को 2 से गुना करने के बाद ये इसके तरह कुछ दिखने लगेगा। करें? हाँ सर करिए। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको सर यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड। हम लोग इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करें किससे? तो बाय द
कोफिशिएंट ऑफ हाँ एक्स ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के ए के कोफिशिएंट, सर आपने एक्स लिख दिया। इक्वेशन 4 के ए के कोफिशिएंट मतलब 2 से गुना करना है। किसको गुना करना है? इक्वेशन थर्ड को, मतलब इसको गुना करना है। ए माइनस टू बी बराबर का -2, इसको गुना करना है आपको। हाँ कर दो। तो 2 × 2 a प्लस माइनस 2×2 4 b बराबर 2×2 4 -4। ये इक्वेशन बन गया। कौन सा बन गया? 5। सर कितना इक्वेशन बनाओगे देख लो। तो आप ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जब हम 2 से गुना कर दिए। तो सर 2 से क्यों गुना की? क्योंकि 2 इसके बगल वाले जो इक्वेशन था उसका ए का कोफिशिएंट था। अब देखो क्या, अब ये इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, जो नया फॉर्म हुआ वो और जो जो पुराना वाला है वो, जो दूसरा वाला पुराना वाला है वो, क्या अभी भी दोनों के एक एक जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं हुए हैं? सिर्फ हो गए। अगर नहीं होता तो, अभी भी इक्वल नहीं होता तो, यहाँ पर तो हो गया है, पर इक्वल नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो इसको इंटू करते हैं इसके एक ही कोफिशिएंट है। यहाँ तो एक ही है, तो एक से करोगे तो वही आ जाएगा, तो करते नहीं है। तो सेम ही देखो ना, सेम हो गया तो क्या करें। अब एलिमिनेट करने की बारी आई, अब माइनस करने की बारी आई। तो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। कौन सा बड़ा है? सर ये वाला फिर भी देखा जाए तो, अरे बड़ा छोड़ा छोड़ो, नंबर देख लो 16। हमेशा फर्स्ट वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है ना। फर्स्ट दूसरा मत तो समझे, पहले जो है वो बाद में जाए वो। हाँ हाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हाँ 5 फ्रॉम 4। आखिरी वाले में से एक पीछे में से माइनस करना होता है। तो ये वाला है 2a जोड़ का b बराबर का 16। माइनस करेंगे क्या? ये वाला 2a माइनस का 4b बराबर का -4। अब क्योंकि हमें इसे माइनस करना है, इसका साइन प्लस है भाई, क्योंकि हमें इसे माइनस करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत ना जी सर। इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, दोनों सेम चीज़ है तो कट गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेट कर देना। प्लस का b प्लस का 4b तो 5b आ गया। यहाँ पे प्लस का 16 प्लस का 4 तो 20 हो गया। यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा? 20। नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा, जब मतलब कि जब 5 गुना में जराएगा तो बट्टा में हो जाएगा। 5 से काट दो तो 4 मतलब है। b का मान क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। हमने सर b का मान निकाल लिया है 4। अच्छी बात है, आपने b का मान निकाल लिया है। अब b के मान को पुट करो किसी में, किसी भी क्वेश्चन में आप आराम से पुट करो और आप a का मान निकाल सकते हो, ठीक ना। तो मैं किसी को रब करने वाला हूँ, ऐसा चीज़ जो कि ईजी हो उसको मैं रब करने वाला हूँ। क्या रब करूँ भैया? सर एक सेकेंड हमको देखने दीजिए। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है सर। आप किसी एक को रब कर दो और आगे का काम कर लो अपना। हाँ ठीक है, वो भी सही है। किसी भी, अब किसी भी क्वेश्चन में b का मान पुट कर दो, ए निकल के आ जाएगा तुमको। ठीक है, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। तुम फोर्थ में ही पुट कर लो। चलो, फोर्थ का है 2a जोड़ का b बराबर का 16। तुमने 2a ही तो है, प्लस का प्लस, तुमने b का मान निकाल लिया 4 बराबर 16। तो 2a बराबर 16 तो पहले से है, 4 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4। अब a का मान क्या आ जाएगा? 12 में से 4 गया तो, सॉरी 16 में से 4 गया तो 12। नीचे यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। काट दो, 6 मारते मतलब a का मान 6 आ गया। मतलब कहने का मान a का मान 6 निकल के आया है और b का मान यहाँ पे 4 निकल के आया है। तो क्या हमें a और b का मान निकालना था? नहीं जी, हमें x का मान और y का मान निकालना था। तो आपने लेट किया था ना, उसको तो देखो। अब मैं आगे का कुछ रब करने वाला हूँ, इसको रब कर देता हूँ, है ना। मैं सबको रब कर देता हूँ, आप बस वैल्यू छोड़ देता हूँ। b का मान 4 आया, क्योंकि वैल्यू से मैं भूल जाऊँगा ना फिर से। मैं आगे देखो, अब इसका आगे क्या करेंगे। अब a का मान क्या आया? सर a का मान 6 आया। और b का मान क्या आया? b का मान सर 4 आया। अब इसको मैं रब कर दूंगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं। सर आपने a को 1/x, आपने 1/x को a लेट किया था, मतलब a की जगह पे आप 1/x लिख सकते हो बराबर का 6। नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब 6 को ऐसे बना कर तो 6x बराबर 1। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 1। 6 गुना में जाएगा तो डिवाइड में। x का मान सर 1/6 आ गया, 1/6 आ गया, ये आ गया x का मान। और सर y का मान देख लेते हैं। सर b की जगह पे आप 1/y लिख सकते हो, लिख दो बराबर 4। इंटू कर दो, कोना कोनी, नीचे में कुछ नहीं तो हमने 1 डाल दिया, कोई दिक्कत ना सर। सर आवाज़ है ही भाई, म्यूट नहीं हुआ है। तो y का मान देख लो, 1/4 है ना, 1/4।
क्या सब बच्चे को यही आंसर आया? सारे बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे? जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। हाँ सर, हम लोगों ने करा है सर आंसर मैच। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सब बच्चे कैंसर मैच कर गए? हाँ सर मैच कर गए, अच्छी बात है। तो इसी तरह से हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को समझा। देखो क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है ना, हम लोग एग्जांपल करके ही समझ सकते थे। तो हमने 2 एग्जांपल की सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, दो एग्जांपल की एलिमिनेशन मेथड के। और मे बी क्या 100% आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, देखिए, और फिर आपके एनसीईआरटी बुक उठाइए और सवाल प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। और हमने कुछ सवाल भी देखे, कुछ सवाल का पीआईक्यूज देखें कुछ कुछ। इसके बाद इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। उस सोल्यूशन के बाद हम लोग इसका चैप्टर का पीआईक्यूज लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया? अब मैं अलविदा ले लूँ आपसे? हाँ सर ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए भाई टेक केयर एंड बाय बाय। और सर एक बता रहा हूँ, जैसा कि हालात चल रहा है ना, उस हालात के हिसाब से जय हिंद जय भारत, आपसे ये भी ऐड करना पड़ेगा।